नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 24 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये कार्य कर रहे हैं और आगे की जिंदगी के विषय में जानना चाहते हैं, कितना ये पैसा कमा पाएंगे इस विषय पर इनको जानना है। और हथेली क्या बता रही है, इनकी बड़ी साफ सुथरा हथेली है। तो ये किस बात का परिचय कराती है कि जब हथेली पर रेखाएं कम हो तो आप इसको कैसे आंक सकते हैं, कैसे जान सकते हो, कैसे समझ सकते हैं आखिर ये व्यक्ति अपनी जिंदगी पर क्या कर पाएंगे। तो एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है और एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा आज के वीडियो से। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दूंगा। आज के बाद आपके बिल्कुल भी डाउट्स नहीं रहेंगे लाइंस के एवज में। देखिए, अब यहां पर ना मैं दो तरीके की बात करूंगा। पहली बात समझो, इनके हाथ पर मुख्य ही रेखाएं मुझे दिख रही हैं। ये जीवन रेखा हो गई और ये हो गई इनकी मस्तिष्क रेखा। देखना, समझना, ये हो गई इनकी मस्तिष्क रेखा और ये हो गई इनके हृदय रेखा। इसके उपरांत एक लाइन ऑफ एजुकेशन इनको इनके हाथ पर मुझे दिख रहा है। क्या दिख रहा है पहले वो देख लो। एक लाइन ऑफ एजुकेशन मुझे इनके हाथ पर दिख रहा है जो बहुत विजिबल नहीं है, और एक छोटी सी भाग्य रेखा यहां दिख रही है। तो यहां पर से एक रेखा यहां भी दिख रही है, लग रही है मुझे एक रेखा जैसी। वो मैं इंक लगा के ही मंगाया, वो भी दिखाता हूं। तो ये इस पिक से आपने देखा। चलिए मैं थोड़ा इंक लगा हुआ पिक दिखाता हूं इनका। ये देखिए, ये इंक लगा हुआ पिक है। फिर से देखो, ये इंक लगा हुआ पिक है। अब इसमें क्या दिख रहा है आपको? इसमें मुझे दिख रहा है यहां पर से थोड़ी थोड़ी प्रगति की रेखा है। चलो ठीक है, ये प्रगति की रेखा है, समझ गया मैं। और यहां पर से एक हल्की सी भाग्य रेखा दिख रही है और एक बुध रेखा हल्की से यहां पर अटैच हो रही है। चलो वो दो चीज दिख गया, ये डेफिनेटली है, लाइन ऑफ एजुकेशन है। और ठीक तरीके से देखने के बाद यहां पर से भी एक भाग्य रेखा दिख रही है। तो जब आपकी हथेली पर कम रेखाएं हों और रेखाएं ज्यादा विजिबल ना हो तो अपने हाथ पे दो चीज पर गौर करना। पहला चीज गौर करना कि वो कैसा हाथ है, बहुत कड़ा हाथ है अथवा बहुत मुलायम हाथ है। अगर इतनी कम रेखा होने के बावजूद आपकी मुलायम हथेली है तो समझिएगा कि राज्य कारक हथेली है और लाइफ टाइम ना आप कुछ कर पाओगे ना वो कुछ करने की आवश्यकता पड़ेगी। समझना मेरी बात, लाइफ टाइम ना आप कुछ कर पाओगे और ना वो कुछ करने की आवश्यकता पड़ेगी। चूंकि वो राज्यों कारक हथेली है, आपको बहुत कुछ विरासत में मिल जाएगा। चूंकि सूर्य रेखा का अभाव से आप एमलेस हो गए और दूसरा भाग्य रेखा के अभाव से कहीं ना कहीं आप भाग्य के बिल्कुल धनी नहीं है, तो आप अपनी जिंदगी पर कुछ करना चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे। जीवन रेखा एकदम सपाट हो तो कहीं ना कहीं ये भी बता रही है कि लाइफ ही बस स्मूथली निकल जाएगी। तो अगर आप रईस हैं, आपकी हथेली गद्देदार होगी तो आप रईस होंगे, तो आपकी रईसी से ही जिंदगी कट जाएगी, कोई उपलब्धि आपके नाम पर नहीं होगी, याद रखना। अब ये तो हो गई पहली कंडीशन। अब इनका दूसरा कंडीशन है, इनका हाथ जो है ना करा है। तो अगर ऐसे व्यक्ति का हाथ करा हो जाए तो ऐसे व्यक्ति बहुत कुछ कर लेते हैं अपने हाथ के हिसाब में। समझना मेरी बात, क्यों कर लेते हैं? क्योंकि ये व्यक्ति मेहनती होते हैं। इनको पता होता है कि मुझे 10 से 6 काम करना है, बहुत मेहनत करना है, उसके बाद मुझे पैसा कमाई होगा। मुझे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रयास करना है, ये चीज़ का इनको एहसास होता है। क्योंकि इनको बचपन से कोई बैकबोन नहीं मिला होता है और ये ज़िंदगी पर जो भी करते हैं अपने दम पर करते हैं। क्रमप्रद हथेली कही जाएगी, ये मेहनती व्यक्ति हैं। एक तरीके से कह लो कि ये लोग हर छोटा काम करते हैं जो कि आप नहीं कर पाओगे। और ये हर छोटे काम करने के बाद जिंदगी पर एक समय एक बड़े मुकाम पर जाते हैं। अपने कंपैरिजन में, अपने समाज के कंपैरिजन में, किसी और के कंपैरिजन की मैं बात नहीं कर रहा हूं। जैसे इनके समाज में, इनके घर में बहुत ऐसे मेंबर होंगे जो बहुत सफलता प्राप्त नहीं किए होंगे, तो उनके कंपैरिजन में, अपने कुल खानदान के कंपैरिजन में ये आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये इनको आगे बढ़ना होता है मेहनत करके। तो ऐसे व्यक्ति को बैठे बैठाए कुछ भी नहीं मिलता, मिलता तो किसी को भी नहीं है। लेकिन ये सोचना आपका बड़ा गलत है। मेहनत सब करता है, लेकिन कोई व्यक्ति वो 1 घंटा मेहनत करता है 600 रुपया कमाता है, कोई 6,000, कोई 6 लाख, कोई 6 करोड़ भी कमाता है। वो डिफरेंसेस भाग्य से ही आएगा, याद रखना। तो ये मेहनती हथेली है। तो साफ सुथरा हथेली में अगर करी हथेली हो जाए तो आपको स्वास्थ्य की समस्या तो नहीं हो सकती भाई साहब। इस बात की गारंटी है कि आपको स्वास्थ्य की कोई भी समस्या नहीं हो सकती। और जब आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा
तो आप काम ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे, और जब आप काम अच्छा से कर पाएंगे तो आप ज़िंदगी पर तरक्की भी कर पाएंगे। वही तरक्की होगी कि जैसे आप 20 वर्ष की आयु में 100 रुपये कमा रहे हैं, 22 वर्ष में 500 रुपये कमाएंगे, 24 वर्ष में 1000 कमाएंगे, 30 वर्ष में 5000 कमाएंगे। ऐसी वाली तरक्की होगी, धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। तो ये तो हो गई इनके। अब समझ लो इसको, इस जो रेखा में ड्रॉ करी इसको पॉजिटिव समझ लो, ये पॉजिटिविटी ही है। अब पॉजिटिविटी में और भी दिखाऊंगा मैं कि इनकी जीवन रेखा ना बड़ी मधुर, बड़ी स्मूथ है। हाथ पर स्टडी करने के लिए बहुत कम रेखाएं हैं, तो इनकी जीवन रेखा ना बड़ी स्मूथ दिख रही है इनके यहाँ पर से ही देख लो। तो जब लाइफ लाइन स्मूथ हो तो बहुत बड़ी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, कोई समस्या वाली बात ही नहीं है। और अगर पॉजिटिविटी में बात करूँ कि मस्तिष्क रेखा चलो ठीक है, दिमाग के बड़े तेज व्यक्ति हैं, और इधर रेखा भी ठीक है, इनकी बहुत गड़बड़ भी नहीं है। तो ये तो हो गई पॉजिटिविटी। प्लैनेट्स बहुत ही अच्छे कंडीशंस में नहीं है, ना ही बहुत खराब कंडीशन में है। तो जब इस प्रकार की अवस्था बनी हो तो वही वाली बात है, कर्म प्रदत्तली होती है। जातक को मेहनत करना पड़ता है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, एकदम से मेहनत करना पड़ता है, ये समझ लेना। उसके बाद ही धीरे धीरे करके अपने मेहनत के अकॉर्डिंग थोड़े कम अमाउंट में आगे बढ़ते हैं, और ज़िंदगी पर एक समय तो ऐसा आता है कि सफलता प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि इनको पता होता है कि ये इसी तरीके से कार्य करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। चलिए जी, ये तो हो गई इनकी पॉजिटिविटी। अब नेगेटिविटी में मैं क्या बताऊं। नेगेटिविटी में सूर्य रेखा के अभाव है, जिस कारणवश जातक का एम नहीं होता, कभी भी कुछ भी कर लेते हैं, पहला चीज़। और दूसरी नेगेटिविटी है, भाग्य रेखा बिल्कुल साथ नहीं थी, एक समय थोड़ा सूक्ष्म था, एक बुध रेखा हल्का सा दिख भी रहा था, जिसको मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री तो नहीं मानूंगा, क्योंकि ये एक पॉजिटिव अवस्था है। तो इसको हम पूरा, भाग्य रेखा इनके हाथ पर नहीं है तो इसको हम नेगेटिव में ही कंसिडर करना चाहेंगे। क्रम प्रगति लिए मेहनत करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। उसके बाद नेगेटिविटी में जुपिटर भी गड़बड़, तो पारिवारिक समस्याएं बहुत ज़्यादा देखनी होती है। जातक शुरुआती दौर से ही पारिवारिक समस्याएं देख रहे होते हैं, नाना प्रकार की समस्याओं से गुजर रहे होते हैं, लोग बाग धोखा देके चले जाते हैं, लोग परेशान करके चले जाते हैं, इस प्रकार की समस्याओं से, इस प्रकार के असमंजस से ये गुजर रहे होते हैं। चूंकि जुपिटर में दबाव था, ये इस बात का परिचय तो करा ही देता है। बस इसी प्रकार की नेगेटिविटी इनके हाथ पर थी। इसके उपरांत कमाई से ज़्यादा खर्च होता है इनका, ये बात समझ लो। ये जो है ना, ये जो फिंगर के बीच में गैप है, ये भी एक बहुत बड़ा नेगेटिविटी होता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करते हैं, एक्सट्रीम पैसा खर्चा करते हैं, जिसका कोई लिमिटेशंस नहीं है। तो मैं आपसे यही आग्रह करूँगा कि आप अपने खर्चे पर नियंत्रण रखें। आप बेशक अपने खर्चे पर नियंत्रण रखें, नहीं तो कमाई दमाई कुछ भी नहीं, खर्चा करोगे रुपये में तो कैसे चलेगा काम। तो वो वाली बात नहीं करने आप, वो वाली बात बिल्कुल भी ना करें आप एकदम से अपने कमाई पर नियंत्रण रखें, और कोशिश यही करें कि हाँ, जितना कमाऊँ, जितना मैं खर्च कर पाऊँ, उसी हिसाब से कहीं ना कहीं मैं पैर फैलाऊँ। चलो जी, ये चीज़ देख लिया आपने, समझ लिया, जान लिया। अभी मैं आगे विचार करूंगा और भी चीज़ों पर दिखाने का प्रयास करूंगा। तो ये तो हो गई नेगेटिविटी पॉजिटिविटी। अब प्रश्न थे कितना पैसा कमा पाएंगे, तो जितना मेहनत करोगे उतना पैसा कमाओगे। समझ लिया बात को, जितना मेहनत करोगे उतना पैसा कमाओगे, बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, ये वाली बात होगी परफेक्ट। ना बहुत ज़्यादा कमा पाएंगे आप, और ना ही बहुत ज़्यादा, ना ही बहुत कम कमा पाएंगे। चलो जी, चीज़ देख लिया आपने। अब आगे और विचार करते हैं कि आगे की ज़िंदगी कैसे रहेगी। तो देखो, अब जॉब करें या व्यापार, ये भी एक सवाल था। तो मेरा तो यही मानना है कि आप जॉब ही करें तो बेहतर रहेगा। व्यापार करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, और व्यापार करने का कोई अर्थ भी नहीं बनता है मेरे समझ से। तो आप जॉब के तो ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक लाइन ऑफ एजुकेशन तो है, एक समझदारी तो है। ये समझदारी आपको ज़िंदगी पर आगे बढ़ाने में मदद कर सकती है, बेशक कर सकती है। तो चलो, ये चीज़ हो गया क्लियर कि आपको नौकरी करना है और पेशेंस रख के आगे बढ़ना, याद रखना। तो अभी इनके जीवन रेखा से और भी इनके जो भी मन में द्वंद्व हो रहे हों, उस चीज़ को मैं दूर कर देता हूं, ताकि इनको समझने में बड़ी आसानी हो और मुझे समझाने में बड़ी आसानी हो। तो जीवन रेखा क्या कुछ बता रही है, सबसे पहला चीज़ तो यही मैं बताऊंगा, ये जीवन रेखा बड़ी स्मूथ है। तो जब जीवन रेखा इस प्रकार से स्मूथ हो तो बस आप बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत भाग्यशाली है। लाइफ लाइन स्मूथ जल्दी इतना लोगों का नहीं होता। स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ जीवन व्यतीत करेंगे, लाइफ में कोई समस्या नहीं आएगी। अब स्वस्थ स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। लोगों के पास पैसा होता है, स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, तो वो रोते रहते हैं। तो आपका लेकिन स्वास्थ्य बड़ा अच्छा रहेगा। तो ये हो गई जीवन रेखा। अब बचपन से ना बड़ी स्ट्रगल में रही है आपकी जिंदगी, एकदम ये शब्द दबाव है ना यहाँ पर, ये सारे स्ट्रगल को बता रहा है डेफिनेट रूप से।
और काफ़ी इंडिपेंडेंट सोच के भी रहे, स्ट्रगल तो रहा ही है बट इंडिपेंडेंट भी रहे, चलो कोई नहीं, हम कर लेंगे, हम कर लेंगे और हम कर लेते हैं, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट नेचर को बता रहा था। और किसी का सुनना तो इनके डिक्शनरी में है ही नहीं, अपने हिसाब से चलना है, अपने हिसाब से कार्य करना है, चाहे वो कार्य सही हो अथवा गलत हो, इससे कोई विशेष फर्क भी नहीं पड़ता। अभी मैं आगे देख रहा हूँ तो यहाँ पर से कुछ प्रगति की रेखा है जो कि कहीं ना कहीं हल्की हल्की प्रोग्रेस को बता रही थी। मतलब ये इसका कहने का अर्थ ये है कि नहीं कुछ से कुछ बेहतर है, तो कहीं ना कहीं किसी किसी प्रकार से पालन पोषण हो गया आपका। अब थोड़ा सा मैं जब आगे बढ़ा तो जीवन रेखा मुझे सडनली स्मूथ दिखी। जब इतनी स्मूथ जीवन रेखा दिख जाए तो ये इस बात का परिचय कराता है कि ऐसे व्यक्ति जिंदगी पर धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं। चूंकि भाग्य रेखा का साथ नहीं है इसलिए ये बात मैं कह रहा हूँ। और एक तरक्की के योग जो थे ना बड़े अच्छे इनके हाथ पर थे। ये तो आपको लाइफ चेंजिंग अमाउंट रहेगी आपके लिए। आप जितना भी कमा रहे इससे बेहतर हो सकता है, 2-3 गुना बेहतर हो जाए। तो ये वाले जो एज है ना ये आपकी लगभग लगभग 30 वर्ष के आसपास है। 30 के बाद फिर एक तरक्की है लगभग आपके 34 वर्ष में। फिर आपकी जीवन रेखा बड़ी स्मूथ है। फिर एक तरक्की लगभग मान के चल लो ये हो गई 40 वर्ष में। फिर लाइफ लाइन बड़ी स्मूथ है। 40 के बाद भी जीवन रेखा बड़ी अच्छी दिख रही है मुझे। यहाँ पर से एक तरक्की और दिख गई मुझे। ये मान के चल लो आप लगभग ये 57-58 में। उसके बाद भी लाइफ लाइन बड़ी अच्छी है। हल्का एक फिश नुमा आकृति यहाँ पे दिख रहा है और ये फिश यहाँ पे दिख रहा है। तो बस आकस्मिक धन लाभ, थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं पैसा कमा के, ये इस बात का परिचय कराती है। क्योंकि जीवन रेखा इतनी स्मूथ है तो लाइफ में स्वास्थ्य की समस्या नहीं होती, कमाई बनी रहती है। और जब आपके ज़िंदगी पर कमाई बनी रहती है तो आप 1-2 कदम आगे बढ़ के भी कोई कार्य कर सकते हैं। कहा कहने का अर्थ है कि आप पैसा सेव कर सकते हो और बड़ा इन्वेस्टमेंट करके पैसा ज़्यादा बढ़ा भी सकते हैं। तो बस वही बात है, 34 वर्ष के बाद मूल रूप से ज़्यादा तरक्की है। इवन 30 वर्ष के बाद ज़्यादा तरक्की है। तो बस अभी 24 वर्ष की आपकी आयु है तो थोड़ा पेशेंस रख लीजिए आप। आने वाला समय आपके लिए बढ़िया है, बेहतर है। हाँ, भाग्य रेखा में थोड़ी स्ट्रेंथ आ जाए तो क्या ही कहना, फिर सोने पर सुगंध वाली बात है। ये तो था इनके मूलभूत प्रश्न और इनके जो भी अतली पर अवस्थाएं थी पॉजिटिव और नेगेटिव रूप में। अभी मैं इनके अतली का जन्मदिन करूंगा, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करूंगा, क्योंकि जीवन रेखा को मैंने क्लियर कर दिया है। तो आइए वीडियो देखते और सीखते और समझते हैं। स्क्वायर स्पा में मध्य में इसको सफलता को पाते हैं। प्लैनेट्स ठीक है, बहुत खराब भी नहीं बहुत अच्छे भी नहीं, थोड़ा कड़ापन है हथेली पर। तो जब हथेली थोड़ी हार्ड हो, थोड़ा कड़ापन हो, तो ये जबात का परिचय कराती है कि ऐसे व्यक्ति को मेहनत करना पड़ता है, ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है ज़िंदगी पर कामयाबी है। तो गुलाबी है बहुत हद तक, तो जाए कहीं ना कहीं धन को अट्रैक्ट करती है, वो उस पिक में दिख रहा था, मैं दिखाना चाहूँगा। तो अपने स्तर से इनके पास भी पैसा जरूर से आया। देख लो ये गुलाबी हथेली है। अब आगे मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पर से थंब एक बहुत ज़बरदस्त थंब है। चाहे आप कितने ही गरीब क्यों ना हो, कितने ही छोटे पद पर क्यों ना हो, हिम्मत ही बहुत ज़बरदस्त है। सपोर्ट की जब हमेशा चाहे मिलेगा आपको। इच्छा शक्ति बड़ी प्रबल है, तर्क शक्ति बड़े अच्छे, डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन से व्यक्ति काफ़ी महत्वाकांक्षी। ज़बरदस्त थंब है तो एक ज़बरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है। ऐसे व्यक्ति का शानदार व्यक्तित्व होता है, झुकना पसंद नहीं है, ईमानदारी बहुत ज़्यादा है। तो बढ़िया थंब है। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छे व्यक्ति समझदार है। फिगर के बीच में गैप है, थोड़े खर्चीले प्रवृत्ति के होते हैं। तो खर्च पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है, नहीं तो ये आपके लिए ही तकलीफदेह माना जाएगा। अगर मैं आगे देख रहा हूं तो यहाँ पर कुछ खड़ी रेखा है। दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, तो देखो बेवकूफ़ मन पर जाना, इतना अच्छा भी होना उचित नहीं है। ठीक है, कोई द्वेष की भावना नहीं किसी के प्रति। ये छोटी ये बड़ी इंसान है, काफ़ी हिम्मती है। टिंडकर अच्छी धार्मिक आस्था, सैटर्न फिंगर लंबे तो काफ़ी मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को तो बता ही रहा है। जातक हिम्मती है, जल्दी हार नहीं मानते। हार मारने वाली पर्सनैलिटी इनकी होती नहीं है। और थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम है। वो स्टार्टिंग फेज में थोड़ी समस्या रही होगी डिसीजन मेकिंग में, तो निर्णय को हमेशा सोच समझ कर लेने की आवश्यकता है। आज भी इस बात को अपने संज्ञान में रखें और ध्यान में रखें। निर्णय ऐसे ही ना ले किसी भी बात को लेके, और बिल्कुल भी चिंतित ना रहें। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो भाग्यशाली व्यक्ति को ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती। फिंगर लंबे खर्च क्रिएटिविटी जैसे समझदारी का परिचय जरूर करा रही है। जहाँ तक बहुत समझदार प्रवृत्ति के हैं। जुपिटर पूरा चौपट है, इसका उपाय तो आपको मिलेगा, करना भी चाहिए, मैं दूंगा। और कुछ लाइन्स है जो कहीं ना कहीं एक बहुत ही हद तक जुपिटर को बैलेंस कर रही है। लेकिन यह बृहस्पति का अच्छा होना बहुत जरूरी है कार्य क्षेत्र को बढ़ाने हेतु और जिंदगी पर सफलता करने हेतु। चूंकि भाग्य रेखा के अभाव की वजह से ये एक छोटी सी लाइट को हम भाग्य रेखा मान लेते हैं, ये एक वीनुमा आकृति मान लेते हैं। तो कहीं ना कहीं इस बात का परिचय कराती है कि आने वाला भविष्य आपके लिए उज्जवल है और इसके फल आपको बहुत लेट मिलने हैं। लेकिन ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन, अगर ये भाग्य रेखा का ब्रांच है, डेफिनेटली है, तो कहीं ना कहीं लास्ट समय बेहतर बीतेगा।
फिर देखो लाइन ऑफ एजुकेशन इनकी अल्टीमेट है, जबरदस्त, इतनी बड़ी बहुत कम लोग के हाथ पर दिखती है। तो रही बात गुणी के, तो बहुत गुणी व्यक्ति होंगे, समझदार होंगे, अपने काम में निपुण होंगे, जो भी कार्य को करते होंगे बड़ी ईमानदारी पूर्वक करते होंगे और कर लेते होंगे, क्योंकि बेसिक नॉलेज इनको बहुत जबरदस्त है, सनमर्ग की अच्छी है, वो विवेक से कार्य करते हैं। बहुत अच्छा भी नहीं और बहुत खराब भी नहीं, ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा खराब है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो ये चीज़ हो गई। फिर देखो दोनों मंगल बहुत ज़बरदस्त है, तो हाईली एनर्जेटिक है आप। एनर्जी, पराक्रम, समर्पण में किसी प्रकार का कमी नहीं है। किसी भी प्रकार के कार्य को अगर आप ठानते हैं तो उसको करने के लिए जान लगा देते हैं और आप कर लेते हैं। और कहीं ना कहीं आप प्रशासन विभाग के लिए भी एलिजिबल हैं। अगर आप प्रशासनिक विभाग में जाना चाहें तो आप बेशक क्लर्क लेवल की नौकरी कर सकते हैं, क्योंकि मंगल इनका प्रबल है। चंद्रमा काफ़ी बढ़िया है, पैसे की फ्लो बनी रहती है। जातक की जिंदगी पर धन को लेकर विशेषतम अभाव नहीं होता है। धन की आवश्यकता जब भी होती है जिंदगी पर धन जरूर से आ जाता है, क्योंकि ये विशेषतम यात्राओं को बता रहे तो घर से दूर की कुछ यात्राएं हो सकती हैं। बड़ी यात्राओं का सूचक है, तो बड़ी यात्राएं हो सकती हैं। चंद्रमा प्रबल हो तो ये इस बात का प्रचक रहता है, जातक की पर्सनैलिटी भी बड़ी अच्छी होती है, मोहक होती है। ये मैं आगे देख रहा हूँ, तो यहाँ पर भाग्य रेखा का अभाव है, और यहाँ से भी भाग्य रेखा मैं कंसिडर नहीं ही करना चाहूँगा, हल्की सी है। अब मरता क्या ना करता, नथिंग इज, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, वही वाली बात है। ये हल्की सी भाग्य रेखा है, यहाँ पर से एक बुध रेखा बनी है, लेकिन इसका कोई अस्तित्व नहीं है, याद रखना, इस साइन का कोई अस्तित्व नहीं है। बस आपकी संतुष्टि के लिए, आत्म संतुष्टि के लिए, अपनी आत्म संतुष्टि के लिए मैं ये बात बता रहा हूँ कि मैं कोई लाइन छोड़ नहीं रहा, तो इस लाइन का कोई महत्व नहीं है। हाँ, 36 के बाद मैं मान सकता हूँ बढ़िया एक रेखा बनी हुई है, कुछ ट्रायंगल से तो नेगेटिविटी को दूर करने के साथ साथ प्रॉपर्टी के योग को बता रहा है। हाँ, ये मैं मान सकता हूँ कि ये एक हल्की सी भाग्य रेखा का ब्रांच हो सकता है, लेकिन जब तक प्रमाण नहीं तब तक मानना अनुचित है। अब मैं आगे देख रहा हूँ यहाँ पर से एक जबरदस्त जीवन रेखा, जबरदस्त जीवन रेखा, तो आयु दीर्घायु है। मंगल को बता ही दिया, शुक्र बढ़िया, शादी के बाद भाग्योदय, लग्जरी के प्रॉपर सुख के लाइन से वो तो मिलना है। स्ट्रेस रहा है थोड़ा, प्रारंभिक समय में काफ़ी स्ट्रेस रहा है। मनी मैनेजमेंट फिर प्रबल है, पैसा जिंदगी पर आता गया है, तो चिंता के योग तो ये भी है, इंसान थोड़ा टेंशन लेते हैं, लेकिन चूंकि आपका मंगल और शुक्र इतना प्रबल है कि फिर टेंशन ही नहीं है लाइफ में। भाग्य रेखा रहे अथवा ना रहे, ऐसे व्यक्ति का शुक्र प्रबल है तो जिंदगी पर कामयाबी मिलती है। पत्नी पक्ष से धन लाभ भी होता है, शादी के बाद की भाग्योदय भी होती है। क्योंकि इनके हाथ पर रेखाएं कम थी तो समय कम लग सकता है, तो ये इनके क्वेश्चंस थे, महत्वपूर्ण सवाल थे। बाकी इनकी जो पॉजिटिव और नेगेटिव अवस्थाएं थी मैंने बताया, दिखाया, समझाया। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे, और व्यक्तिगत रूप से मैं स्वास्थ्य का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकर आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।